जहाँ हम लोग मात खा जाते हैं। हमें कभी इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग खुद के साथ तो टाइम देते ही नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो शाम को बैठ कर के अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो? बहुत कम। वो लोग भले ही हो सकते हैं जिनको अकेला ही रहना पड़ता है, यानी कि आप कहीं आए हुए हैं जहाँ पर आप अकेले हैं, रूम में रहते हैं, आप अकेले हो, स्टूडेंट हो, जॉब करने आए हो, जहाँ जिस शहर में रहते हो वहाँ आपका कोई नहीं है। इट इज़ डिफरेंट थिंग। फिर भी आप लोग खुद से भागने की कोशिश करोगे, बट यही आदत जिस दिन आप बदल दोगे, इसी आदत को जिस दिन आप रोकने लगोगे, जिस दिन ये करने शुरू कर दिया, उसी दिन से आपको ये चीज़ फील होनी शुरू हो जाएगी कि हाँ, बहुत कुछ ऐसा था जो आप मिस कर रहे थे, बहुत कुछ ऐसा था जिसे आपने कभी देखा ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनकी तरफ आप कभी गए ही नहीं। क्योंकि आपने खुद को जाने ही नहीं दिया। आपको जब जब ये चीज़ फील हुई कि मैं ये वाली चीज़ें कर लूँगा या फिर मैं ये कर रहा था, बट वहीं पर ही आपको फिर वो अंदर से हर्ट होने लगता है कि यार, अगर मैं अपने साथ बैठा तो मुझे ये चीज़ पता चल जाएगी कि मैं बहुत लंबे टाइम से कई सारी चीज़ों को प्रायोरिटी पर नहीं रख रहा हूँ। मैं बहुत लंबे टाइम से कुछ चीज़ों को नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर फिर चीज़ें आकर के खराब होने लगती हैं। तो आप इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर देते हो। आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन है, बट ये सॉल्यूशन नहीं है। आप उन्हीं घावों को और ज़्यादा टाइम देते हो, और ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे करती हुई बढ़ती जाती हैं। आप टाइम नहीं दे रहे हो, बट जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी ना कम हो जाती, वो तो वैसी ही बनी रहती हैं। और वो बनी रहती हैं इसी वजह से ही आप अपने आप को धीरे धीरे करते हुए खोते जाते हैं। और आप खोते ही रहते हैं धीरे धीरे। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी थी और है आज के दिन में, वो भी नहीं रहती है। इसीलिए कुछ लोग जर्नलिंग को या फिर मैनिफेस्टेशन को करके भी वो हर मुकाम हासिल करते जाते हैं जो उन्हें चाहिए होता है, क्योंकि वो हर दिन अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ना कि दूसरों के साथ। दूसरों के साथ भी करते हैं, परंतु उतना जितना ज़रूरी हो। ज़्यादा समय स्वयं के साथ जब आप स्पेंड करते हो तब आपको अपने बारे में वो हर चीज़ पता होती है। मैंने ये किया है तो इसका ये वाला रिजल्ट आएगा, और ये चीज़ मैं अगर नहीं करूँगा, अभी से ही बंद कर दूँगा, तो मैं ठीक रहूँगा। क्योंकि वो इंसान जो अपने साथ टाइम स्पेंड करता है, जिसको अपने साथ बैठना बोरियत नहीं लगता, वही इंसान धीरे धीरे करता हुआ वो हर चीज़ प्राप्त कर लेता है जो उसे चाहिए हो, और वो पाता जाता है, क्योंकि उसे अपने साथ रहना आ चुका होता है। वही इंसान सच में एक वॉरियर आपको मिलेगा। वही इंसान सच में आपको आपसे ही नहीं, आधी दुनिया से ज़्यादा अच्छी लाइफ जीता हुआ आपको दिख जाएगा। और उसी जगह वो लोग जो सिर्फ इधर उधर बातें करते रहते हैं या फिर खुद से बैठने की जगह अवॉइड करते रहते हैं इन चीज़ों को, सिर्फ रील्स स्क्रॉल करना या फिर फालतू लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनको कभी वो चीज़ें मिल ही नहीं पाती हैं जो जिन चीज़ों के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। आप आज के दिन में
चाहे जॉब चाहते हो, चाहे आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है, कोई भी आपके गोल्स हैं, आप अचीव नहीं कर पाते हो, तो ये चीज़ याद रखना, उसके अंदर दूसरे की गलती बहुत कम होगी। सबसे बड़ी जो दिक्कत होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी साइड से होगी, क्योंकि रीज़न ये नहीं होता है कि आप कुछ अचीव कर नहीं पा रहे हो तो उसके अंदर कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है ना। दिक्कतें छोटी छोटी होती हैं, बस वो बहुत बड़ी बन चुकी है क्योंकि आपने उन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। और अभी भी टाइम है। ये जो चीज़ें आप सुनते हो ना कि इट इज़ टू लेट, ऐसा नहीं होता। कई लोग 60 साल की उम्र में भी जाकर ऐसा कुछ कर डालते हैं जो लोगों को टाइम लग जाए या फिर जो बहुत बड़ी चीज़ हो। तो अगर आपके बारे में कोई भी शिट टॉक्स कर रहा है और इधर उधर बातें कर रहा है तो उन चीज़ों को छोड़ के सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो। इन चीज़ों को छोड़ते जाओ। अपने साथ जब आप टाइम स्पेंड करने लगोगे तो धीरे धीरे वही लोग जो आपके लिए इधर उधर कुछ भी बुरा कह रहे थे, बुरे भले शब्दों का यूज़ कर रहे थे, वो धीरे धीरे अपने पास वापस आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि नहीं हो पाएगा उनसे। वो चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, वो चाहे जितना मर्जी अपनी तरफ से कोई भी काम कर ले, आपके अंदर वो अनब्रेकेबल पावर हर किसी को दिखने लगती है। हर किसी को ये चीज़ फील होने लगती है कि ये इंसान किसी ना किसी तरीके से टक टक करते हुए फिर से इसी मुकाम पर आ जाएगा। फिर लोग इसी चीज़ को आपके गट्स या फिर आपके ब्लड में होना या फिर आपके लक का नाम देना शुरू कर देंगे। नोबडी नोस कि आप कितनी बार टूटे थे, नोबडी नोस कि आप अकेले में कितनी बार रोए थे, कोई नहीं जानता। और ना ही इन चीज़ों को बताने की ज़रूरत होती है। जब आप अकेले रहते हो तो आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि आपको पता लगने लगता है कि क्या आपको बताना है, क्या छिपाना है। आपकी लाइफ प्राइवेसी के अंदर इतनी अच्छे से ग्रो होती है कि अब आप समझ चुके हो कि हर चीज़ बताई नहीं जाती, हर चीज़ दुनिया के सामने रखी नहीं जाती। और यहाँ से क्रिएट होती है मिस्ट्री। जब मिस्ट्री बढ़ने लगती है तब हर किसी का इंटरेस्ट जो है वो आपकी लाइफ में आने लगता है। हर कोई चाहता है सच में इसके बारे में जानना जाए। और आपको जब आप अपने साथ अकेले में अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर चुके होते हो तब आपको पता होता है सामने वाले की बातों को देखकर, क्योंकि अब आप ऑब्जर्व करना सीख चुके हैं। अब आप जब किसी के साथ होते हैं तब आप उसकी बातों, उसकी टोन को, उसकी आंखों को देखकर, है ना, कई सारी चीज़ें देखकर, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके जान जाते हो कि कौन सा इंसान जो आपके सिर्फ सामने हंस रहा है वो अंदर से किलस रहा है। ये सुपर पावर्स आपको धीरे धीरे तभी मिलती हैं जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर चुके हो। और ये चीज़ें बहुत रेयर होती हैं। हर किसी के पास इतना ऑब्जर्वेशन का स्किल नहीं होता है कि वो हर किसी चीज़ को देख करके बता दे कि इस इंसान के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए आप देखोगे जो भी डिप्लोमेट्स हैं वो साइलेंस को, लोनलीनेस को एक तरीके से एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं। उतना ही बोलते हैं जितना कि ज़रूरी हो, वो फिर टाइम देना बंद कर देते हैं। वो इन चीज़ों के अंदर बहुत माहिर होते हैं क्योंकि इट इज़ अ वेपन। लोग चाहते हैं कि जब वो आपको अकेला छोड़ दें तो आपको क्रेविंग हो और आप उनके पीछे पीछे जाएं। बट वहीं जब आप अकेला रहना शुरू कर देते हो तभी आपको असलियत में पता चलता है कि वो जो उन्होंने दांव खेला था वही उनके ऊपर अब उल्टा पड़ने लगा है। फिर वो वापस आना चाहेंगे, परंतु इस बार शर्तें आपकी होती हैं।
परंतु हाँ, शर्तें भी आप तभी रख पाओगे जब उस एकांतवास के अंदर आपने कुछ काम किया हो। उस एकांतवास का जो आशीर्वाद है ना, वो आपको तभी मिलता है जब आप को स्वयं ईश्वर जान लेते हैं कि हाँ, ये इंसान कुछ कर पाएगा अपने जीवन में। तो इसे थोड़ा समय दिया जाए जहाँ पर ये स्वयं के साथ हो, कि खुद को जाने, खुद को परखे और फिर खुद के अनुसार निर्णय ले। एकांतवास में रह कर के भी अगर आप उन चीज़ों को नहीं बना पाते हो ना, तो फिर ये गलती किसी और की नहीं होती, फिर ये गलती केवल और केवल आपकी रह जाती है, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपसे वो काम जो करने के लिए आप बने हो वही नहीं हो पा रहा है। आप अपने ही आप से दूर भागते जा रहे हैं। और जब तक ये चीज़ें आप निरंतर रूप से करते रहेंगे, तब तक आप कभी भी कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। तो अगर मौका मिला है, तो आज ही ये निर्णय लीजिए कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हर दिन जब भी ख़त्म हो, उस टाइम पर कम से कम 5 से 10 मिनट अपने आप के साथ बैठेंगे। ये देखेंगे कि आपने कौन सा टाइम वेस्ट किया और क्यों वेस्ट किया, कहाँ वेस्ट किया। इसके बाद जब आप हर दिन वहाँ पर जर्नलिंग कर रहे होंगे ना, और आप बुक्स, वो जो डायरी है आपकी, उसके अंदर लिख रहे होंगे, तो आप हर दिन खुद को ये बता रहे होंगे कि मैंने ये वाला टाइम यहाँ ख़राब किया है और कल मैं ये नहीं करूँगा। और इसी चीज़ को धीरे धीरे करते हुए आप महारत हासिल करते जाओगे। आपको ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी कि हाँ, मुझे इन चीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं करना है, मुझे इन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको वो वाइब फील होने लग जाएगी, वाइब्रेशंस, एनर्जीज फील होने लग जाएगी कि कहाँ नेगेटिविटी है और कहाँ से आपको दूर हो जाना है। बिलीव मी, जो लोग इस दुनिया में बहुत ही रेयर जन्म लेते हैं ना, जिन लोगों का ये होता है कि हाँ, आप रेयर हो, आप गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हो, उन लोगों को ही ये टाइम मिलता है जब आप अकेले हो जाते हो। उन लोगों के ही ये स्पेशली डिज़ाइन की हुई होती है चीज़ें, जहाँ पर आप अकेले रहते हो, जहाँ पर आपको वो जो है कि मिलती है ये एडवांटेज कि आप खुद को जान पाते हो। और इस मिले हुए एडवांटेज को, इस मिले हुए बेहद ही खास मौके को गवाइए मत इन फालतू की चीज़ों के अंदर। इसे कोई अभिशाप या कर्स मत समझिए। अगर आपको यह मौका मिला है तो इसे हाथ से बिल्कुल न जाने दीजिए, क्योंकि अगर इस बार भी ये मौका आपके हाथ से चला गया तो हो सकता है ये मौके कभी भी आपकी लाइफ में लौट करके ना आए। आप फिर हमेशा खुद को पछतावे की ओर ही देखें कि काश मैं उस समय ये कर लेता तो अच्छा होता। परंतु फिर कभी भी इस तरीके से मौके हाथ में नहीं आते हैं। एक बार जो समय गया तो वो नहीं आता है। टाइम इज़ मनी कहा जाता है, बट टाइम इज़ नॉट अ मनी। टाइम करेंसी है ही नहीं। पैसा अगर आपने खर्च कर दिया तो वो आपका वापस आ सकता है, बट एक बार अगर आपका टाइम गया वो वापस नहीं आएगा। जैसे कि मेल्स के अंदर पीक एज होती है 25 से 40 की उम्र, वो भी 20 से 40 आप मानिए, जिसके अंदर इनके टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो पीक पर रहता है। ये वो टाइम है जिसके अंदर ये जो चाहें वो कर सकते हैं। परंतु इसी टाइम को जब आप स्क्रोलिंग या फिर फ्लर्ट करने, रिलेशंस बनाने, अलग अलग गर्ल्स को चेस करने में लगा देते हैं, उनको इम्प्रेस करने में लगा देते हैं, तो आप अपना पीक लेवल, आप अपना वो लेवल जहाँ पर आप पहाड़ तोड़ सकते थे, जहाँ पर आपको जो चाहिए था वो हर चीज़ आप अपने दम के ऊपर हासिल कर सकते थे, उस टाइम को आप फालतू में वेस्ट करते जाते हैं। एंड आफ्टर मैनी ईयर्स यू विल रियलाइज कि आपने क्या खो दिया, आपके हाथ से कितना बड़ा अवसर चला गया है।
जो कभी वापस नहीं आएगा, जो कभी भी लौट कर नहीं आ सकता है। आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें। तो अब आज ही से इस आदत को छोड़ना शुरू कीजिए। आज ही से समय जो है वो अपने साथ स्पेंड करना शुरू कीजिए, रेदर देन आप फालतू की चीज़ों को स्क्रॉल कर रहे हो जहाँ पर आपका कोई बड़ा काम ना हो, जहाँ पर आप अपने साथ टाइम स्पेंड करने की जगह दूसरी चीज़ों के अंदर इसलिए टाइम लगा दे रहे हैं ताकि लोग खुश रहें, ताकि आप भी उसी एवरेज जो जनता है उसके अंदर आते रहें। तो अगर आपको ये गॉड्स फेवरेट चाइल्ड बनने का मौका मिला है, इसको गवाइए मत। अगर ये आपके हाथ से गया तो आपके हाथ से वो राजा का सिंहासन भी चला जाएगा जो आपके लिए बना था, जिसके लिए आप बने थे। और ऐसी ही वीडियोस और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स ऑल।